नमस्कार दोस्तों, फिल्मी बाबा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं ड्रामा से भरपूर फैंटेसी और साई-फाई फिल्म जिसका नाम है ऑक्सीजन। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की की नींद खुलती है और वो खुद को एक क्रायोजेनिक चैम्बर में पाती है। वो अपने कब्र से बाहर निकलती है और अपने हाथों से लगे इंजेक्शन को निकालती है। इस लड़की के जागते ही कंप्यूटर भी ऑन हो जाता है। कंप्यूटर उसे बताता है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ 35% है। कंप्यूटर कहता है कि वो उसका मेडिकल इंटरफेस लाइजन ऑपरेटर यानी कि माइलो है और उसके मेडिकल से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया है। ये लड़की पूरी तरह से कंफ्यूज रहती है और बार बार पूछती है कि आखिर वो है कहाँ। माइलो नींद के इंजेक्शन के लिए ऑफर करता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है। ये लड़की कहती है कि उसे इस चैम्बर से बाहर निकाले, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता है। कंप्यूटर चैम्बर के स्क्रीन पर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को दिखाता है, लेकिन चैम्बर के ज्यादा गर्म होने से ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है और माइलो बंद हो जाता है। इस लड़की के दिमाग में एक अस्पताल का ख्याल आता है और वो ये महसूस करती है कि वो वहीं थी। वो चीखती है, चिल्लाती है ताकि किसी को ये पता चल सके कि वो अभी भी जिंदा है। एक बार फिर माइलो चेतावनी देता है कि ऑक्सीजन लेवल गिरकर 34% हो गया है। चेतावनी की परवाह न करते हुए ये लड़की चैम्बर को हर तरह से छू कर देखती है और ये सोचती है कि आखिरकार इसके अंदर वो क्यों है। उसे ये लगता है कि वो बीमार रही होगी और कोई तो बाहर से उसे मॉनिटर कर रहा होगा। वो खुद को तसल्ली देती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई आएगा और उसे बाहर निकाल लेगा। वो माइलो से पूछती है कि क्या उसके बारे में किसी को कोई जानकारी दी गई है। माइलो बताता है कि इसकी जानकारी भेजी गई थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस लड़की को यह महसूस होता है कि वो सुरक्षित है और कोई उसे लेने जरूर आएगा। इसके बाद वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। वो अपनी आंखें बंद करती है, खुद का बचपन याद करती है, अपने प्रेमी को याद करती है और एक महिला के बारे में सोचती है जो शायद उसकी माँ है। माइलो बताता है कि उसकी पेशेंट आइडेंटिटी ओमिक्रॉन 267 है। ये लड़की माइलो से कहती है कि वो उसकी तस्वीर दिखाए। माइलो चैम्बर के ग्लास में उसका होलोग्राफिक रिफ्लेक्शन दिखाता है। इस बीच माइलो फिर से अलर्ट करता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल अब 33% रह गया है। लड़की को याद आता है कि वो एक लेबोरेटरी में चूहों को देख रही है। इसके बाद वो माइलो से अपनी मेडिकल डायग्नोसिस दिखाने को कहती है। माइलो रिपोर्ट के लिए सर्च करता है, लेकिन प्रोसेस अधूरा होने की वजह से रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। ये लड़की माइलो से कहती है कि वो बहरी होती जा रही है, ठीक होने के लिए उसे बाहर निकलना ही होगा। माइलो बाहर निकलने का प्रोसीजर स्टार्ट करता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए ऑथराइजेशन कोड चाहिए। लड़की चिल्लाती है क्योंकि उसके पास कोड नहीं होता है। अचानक उसे बाहर से किसी को बुलाने के लिए एक आइडिया आता है। माइलो बताता है कि उसके लिए बाहरी संपर्क उपलब्ध नहीं है। लड़की माइलो से कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे। ऑटोमेटिक वॉइस आंसर के बाद एक असली इंसान की आवाज आती है, लेकिन फोन लाइन बेहद खराब थी। लड़की कहती है कि वो एक ऑक्सीजन चैम्बर के भीतर है और उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। पुलिस पूछती है कि वो किस अस्पताल में है। लड़की कहती है कि उसे ये नहीं पता और उसका ऑक्सीजन चैम्बर भी बाहर से लॉक है। वो बताती है कि वो मदद के लिए चीख रही है, लेकिन कोई भी वहां नहीं आ रहा है। पुलिस अधिकारी लड़की से उसका नाम और घर का पता पूछता है, लेकिन वो जवाब देती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। पुलिस अधिकारी को लगता है कि लड़की उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन वो कहती है कि वो उस पर यकीन करे और इस फोन लाइन को ट्रेस करे। फिर वो पुलिस को बताती है कि उसकी अंतिम याद में सिर्फ इतना ही है कि वो एक इमरजेंसी रूम में थी। पुलिस अधिकारी इस लड़की से कहता है कि उसके ट्रांसमीटर को खोजने में वक्त लगेगा और तब तक वो खुद को शांत रखे। जाहिर सी बात थी, ये लड़की शांत नहीं रह सकती थी। उसने माइलो से कहा कि वो उसे इस चैम्बर की सारी जानकारी बताए। लड़की को चैम्बर के भीतर इसके निर्माता का नाम दिखता है और वो उसका सीरियल नंबर भी पढ़ती है। इसके बाद भी पुलिस अधिकारी लड़की की लोकेशन नहीं खोज पाता है और कहता है कोई इस बारे में अपने से बड़े अधिकारी से बात करेगा। लड़की घबरा जाती है क्योंकि वो यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती, लेकिन पुलिस अधिकारी उसके कॉल को ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही फोन कॉल ट्रांसफर पर जाता है, लड़की खुद से कहती है कि उसे नींद का इंजेक्शन ले लेना चाहिए था। इस बीच फोन लाइन कट जाती है। लड़की शांत हो जाती है और माइलो से कहती है कि वो उसका डीएनए उसे दिखाए। माइलो एक मैच खोज लेता है और उसकी फोटो को स्क्रीन पर दिखाता है। इस लड़की का नाम एलिजाबेथ हैंसन होता है। अचानक हैंसन को उसके बारे में और उसकी माँ के बारे में याद आता है। उसकी माँ उसे लिज नाम से बुलाती थी। तभी बाहर एक अजीब सी आवाज आती है और लिज मदद के लिए चिल्लाने लगती है।
लिज को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैप्टन मोरो को कॉल आता है। मोरो लिज से उसके ऑक्सीजन का लेवल पूछता है। अब ये लेवल सिर्फ 31% था और सब कुछ ठीक रहा तो ये सिर्फ अगले 73 मिनट तक ही चलेगा, लेकिन जिस तरह से लिज बेचैन है उससे ये 43 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। मोरो लिज से कहता है कि वो उसे सब कुछ बताए जो उसे याद है। लिज समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है और वो फोकस नहीं कर पाती है। लिज कैप्टन से सच्चाई के बारे में पूछती है। चैम्बर के निर्माता के अनुसार इसे 3 साल पहले ही नष्ट कर दिया गया था। लिज को याद आता है कि माइलो ने उसकी रिपोर्ट उसे नहीं दी, लेकिन कंप्यूटर ये बताता है कि वो बीमार नहीं है और वो 82 वर्ष तक जीवित रह सकती है। लिज को जब ये पता चला कि वो बीमार नहीं है तो वो और गुस्से में आ गई और रोने लगी। कैप्टन मोरो लिज को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे अपनी ऑक्सीजन को बचा कर रखना होगा। लिज कहती है कि चैम्बर के निर्माता से इसे खोलने का कोड पूछकर इसे खोल सकते हैं। मोरो कहता है कि उसे ये नहीं पता इस जानकारी को हासिल करने में उसे कितना वक्त लगेगा। अचानक कॉल ड्रॉप हो जाती है और माइलो कॉल को फिर से कनेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये नंबर गलत था। कंप्यूटर लिज को बताता है कि उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और उसके बचने की संभावना शून्य है। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर बेहोश करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लिज मना करती है लेकिन रोबोट नहीं रुकता है। लिज रोबोट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो असफल रहती है। लिज को कुछ और यादें दिखती हैं। इस बीच चैम्बर का अलार्म बजने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अब 23% पर आ चुका था। लिज की यादें बनी रहती हैं। वो देखती है कि उसका प्रेमी इस चैम्बर के डिजाइन पर काम कर रहा है। माइलो लिज को जगाता है और वो देखती है कि ऑक्सीजन का लेवल 22% है। लिज बेहोशी की दवाई की वजह से 17 मिनट तक बेहोश थी। लिज मदद के बारे में सोचती है और माइलो से कहती है कि वो उसके डेटा से सारे लोगों के नामों को दिखाए। माइलो प्रेस आर्टिकल, एकेडमिक आर्टिकल्स और अन्य चीजों को दिखाता है। लिज प्रेस आर्टिकल को दिखाने को कहती है। लिज ये देखती है कि वो एक नोबेल प्राइज विनर है और क्रायोजेनिक डॉक्टर है। उसे याद आता है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसने ये सब कुछ खुद से किया है। लिज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखती है और अपने हस्बैंड की फोटो को देखती है जिसका नाम लियो है। लिज माइलो को अपने पति का नंबर खोजने को कहती है। यहाँ 2 नंबर मिलते हैं। पहला नंबर नहीं लगता है और दूसरे नंबर पर एक बुजुर्ग महिला फोन उठाती है। लिज उस महिला से कहती है कि वो उसकी बात लियो से कराए, लेकिन महिला फोन काट देती है। माइलो फिर से फोन लगाता है और दूसरी तरफ से महिला कहती है कि वो बार बार उसे फोन न लगाए। लिज बार बार फोन लगाती है लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिलता है। इस बीच ऑक्सीजन लेवल घटकर 21% हो जाता है। लिज किसी तरह से अपने पैरों को आजाद करने में सफल रहती है और चैम्बर से बाहर निकालने का रास्ता खोजती है। लिज का ध्यान भटकने लगता है और वो लैब में चूहों को देखती है। वो फिर से चैम्बर खोलने की कोशिश करती है और माइलो फिर से बेहोशी की दवा लेने की सलाह देता है। लिज इसे स्वीकार करती है, लेकिन जैसे ही रोबोट इंजेक्शन लगाने के लिए आता है, लिज इंजेक्शन को तोड़कर अलग कर लेती है ताकि वो इससे चैम्बर को खोल सके। बाहर निकलने की इस कोशिश में लिज को बिजली का झटका लगता है और वो अपनी उम्मीद खोने लगती है। इस बीच कैप्टन मोरो का फोन आता है और वो कहता है कि जल्द ही वो कोड खोज लेंगे। ऑक्सीजन लेवल 3% और गिर चुका होता है। लिज को लगता है कि वो समय बर्बाद कर रही है। मोरो लिज से पूछता है कि वहां और क्या हुआ। लिज उसे अपने ध्यान भटकने के बारे में बता रही है। वो बताती है कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो उसके आइसोलेशन पर आधारित था। मोरो कहता है कि उसे फोकस्ड रहना चाहिए ताकि वो अपने शरीर की तरह ही असली बातों को भी याद कर सके। लिज खुद को सुई चुभोती है ताकि वो दर्द को महसूस कर सके। इस बीच वो अपने पति लियो को देखती है जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। माइलो लिज को दवा लेने की सलाह देता है ताकि उसके चोट में इन्फेक्शन न फैले। लिज मोरो से पूछती है कि वो कितने दिनों से मिसिंग है। मोरो कहता है कि पिछले कुछ दिनों से, लेकिन किसी ने भी उसकी मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट नहीं की है। लिज उसे अपने पति के बारे में बताती है, लेकिन उसे अभी भी चीजें अच्छी तरीके से याद नहीं थी। अचानक फोन लाइन पर दूसरी आवाज आती है, लेकिन मोरो लिज को ये नहीं बताता है कि ये कौन है। मोरो लिज को आगे बताता है कि उसने कभी शादी नहीं की। लिज इस बात पर यकीन नहीं करती है और माइलो को इस बारे में सर्च करने को कहती है। माइलो को कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ तक कि वो फोटो भी बदल चुकी थी जिसे लिज ने देखा था। लिज बताती है कि उसने फोन पर बात करने की भी कोशिश की जिसे एक बुजुर्ग महिला ने उठाया था। कैप्टन मोरो बताता है कि वो लियो रियल पर्सन नहीं है। मोरो लिज को बताता है कि वो स्टॉकहोम में पैदा हुई थी और सिंगल मदर के साथ रहती थी जो उसे 6 साल की उम्र में फ्रांस लेकर आ गई थी।
लिज बताती है कि उसकी माँ का नाम एलिस था, लेकिन मोरो कहता है कि उसका माँ का नाम इजाबेल था। बातचीत के दौरान लिज का ऑक्सीजन लेवल और नीचे गिर जाता है। लिज मोरो से कहती है कि वो कोड्स खोजे ताकि वो बाहर निकल सके। मोरो कहता है कि उसका ध्यान भटक रहा है। लिज को लगता है कि मोरो ही इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है। लिज माइलो को फोन कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए कहती है। तभी लिज को लियो की याद आती है, जिसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। लिज को याद आता है कि लियो बीमार था और वो उसे लेकर हॉस्पिटल गई थी। इस बीच फिर से फोन आता है, लेकिन लिज उसे रिसीव नहीं करती है। लिज माइलो से कहती है कि लास्ट कॉल के 30 सेकंड की ऑडियो को फिर से प्ले करे, जिसमें किसी दूसरे के भी बोलने की आवाज आई थी। इस बीच फिर से कॉल आती है। लिज पहले इसे काट देती है, लेकिन फिर उठा लेती है, ये सोचते हुए कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो चीखती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ वही बुजुर्ग महिला थी। बुजुर्ग महिला कहती है कि वो जानती है कि लिज क्रायोजेनिक चैम्बर में है और वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। लिज कहती है कि वो लियो से बात कराए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि लियो मर चुका था। लिज फोन काट देती है और उसका ऑक्सीजन लेवल अब सिर्फ 14% था। दूसरी तरफ से फिर फोन आता है और महिला कहती है कि सिर्फ वही उसकी मदद कर सकती है। वो कहती है कि वो चैम्बर का कोड जानती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि लिज को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिज ये कोड लेकर माइलो को दे देती है। अब लिज के पास पूरा एडमिन कंट्रोल था। लिज माइलो को कहती है कि वो चैम्बर को खोले, लेकिन फोन पर महिला लिज से कहती है कि वो ऐसा करेगी तो मर जाएगी। महिला कहती है कि ऐसा होगा वो साबित कर सकती है। लिज चैम्बर को खोलने की प्रक्रिया रोक देती है। फोन पर महिला कहती है कि लिज सिस्टम प्रेफरेंस में जाए और सेंट्रीफ्यूज कंट्रोल को देखे और इसे 0 कर दे। माइलो माइक्रो थ्रस्टर्स को बंद कर देता है। अचानक ही लिज चैम्बर के भीतर हवा में उठने लगती है। माइलो कहता है कि 0 ग्रेविटी में रहना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फोन पर महिला लिज को बताती है कि लिज अब पृथ्वी पर नहीं है। माइलो महिला की इस बात को कंफर्म करता है। लिज सेंट्रीफ्यूज रोटेशन को ऑन करती है और ग्रेविटी फिर से शुरू हो जाती है। फोन पर महिला कंफर्म करती है कि लिज एक हाइपर स्लीप चैम्बर में है, जिसमें वो पृथ्वी से 14 प्रकाश वर्ष दूर एक नए ग्रह में जीवन की खोज में जा रही थी, लेकिन उसने अभी तक चैम्बर के न्यूक्लियर पावर ड्राइव का इस्तेमाल नहीं किया है। लिज उस महिला से पूछती है कि क्या वो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए काम करती है। फोन पर महिला का उत्तर हाँ में होता है। वो लिज को बताती है कि पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व अगले 2 पीढ़ी के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जानकारी पब्लिक नहीं की जा सकती है और इसीलिए कैप्टन मोरो ने लिज से झूठ बोला। ये औरत लिज को बताती है कि जब से उसकी बात शुरू हुई है तभी से उसकी यादों को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लिज को याद आता है कि लियो एक वायरस से इन्फेक्टेड था और इस वायरस ने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। ये महिला लिज को बताती है कि वो पिछले 12 वर्षों से हाइपर स्लीप चैम्बर में है। ये महिला लिज से कहती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा है और ये फोन भी कट सकता है, इसलिए वो उसे फिर से नींद में जाने के लिए उसे मदद करने दे। सिस्टम चेकअप में यह पाया गया कि दिमाग की क्षमता को नुकसान से बचाने वाला सिस्टम खराब हो गया है। फोन पर महिला लिज से कहती है कि इस पार्ट को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये बेहतर काम कर पाए। लिज माइलो से कहती है कि वो डाटा को दूसरे प्रोसेसर में ट्रांसफर कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। महिला लिज से कहती है कि वो पुरानी बातों को याद करे और इससे पहले कि ऑक्सीजन लेवल 2% से कम हो, वो खुद से हाइपर स्लीप में जाने के प्रोसेस को स्टार्ट करे। फोन कटने से पहले महिला लिज से कहती है कि वो लियो को खोजे ताकि वो अपनी याददाश्त वापस पा सके। इस दौरान ऑक्सीजन लेवल 11% पहुंच चुका था। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए लिज फिर से खुद को बिजली के झटके देती है। उसे याद आता है कि लियो अस्पताल में मर रहा है। लिज बार बार बिजली के झटके लगवाती है ताकि उसे कुछ और याद आए। उसे याद आता है कि लियो उससे कह रहा है कि वो फिर से मिलेंगे। लिज माइलो से कहती है कि वो एलिस हैंसन को खोजे। लिज की मम्मी फोन उठाती हैं। बात ठीक से नहीं हो पाती है, लेकिन लिज अपनी माँ से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। लिज पृथ्वी के संचार तंत्र से दूर जा चुकी थी और उसके पास सिर्फ 6% ऑक्सीजन बचा था। लिज माइलो से अपने मरने के अलग अलग तरीकों के बारे में पूछती है। लिज ये तय करती है कि वो चैम्बर के दरवाजे को खोलेगी और आसान मौत मरेगी। प्रोसेस शुरू होते ही लिज को कुछ और याद आ जाता है और वो चैम्बर को खोलने के प्रोसेस को रोक देती है। लिज माइलो से पूछती है कि यहाँ आसपास और कितने ओमिक्रॉन चैम्बर हैं। माइलो बताता है कि यहाँ 10,000 चैम्बर आसपास हैं। लिज उनके विजुअल्स दिखाने को कहती है। लिज के सामने एक डेड बॉडी दिखाई देती है। सभी चैम्बर एक जहाज पर होते हैं जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं।
चैम्बर को लेकर जाने वाला जहाज अंतरिक्ष में उल्कापिंड से टकरा गया होता है, जिससे ज्यादातर चैम्बर खराब हो चुके होते हैं। लिज पूछती है कि अभी भी कितने चैम्बर काम करने लायक हैं। कंप्यूटर का जवाब होता है 9000 से ज्यादा। लिज पूछती है कि इनमें से कितने चैम्बर में लोगों की नींद खुली है। माइलो का जवाब होता है कि सिर्फ एक, और वो खुद लिज। लिज माइलो से कहती है कि वो लियो के चैम्बर को खोजे और देखे कि क्या वो अभी भी काम कर रहा है या नहीं। कंप्यूटर लियो के चैम्बर को दिखाता है और कोकून को काट कर लियो का चेहरा भी दिखाता है। लिज को ध्यान आता है कि लियो के चेहरे पर एक दाग था जो अब गायब है। उसे कुछ और महत्वपूर्ण याद आता है। लिज माइलो से कहती है कि वो उसका नाम फिर से खोजे। लिज एक वीडियो देखती है जहां फोन पर बात करने वाली बुजुर्ग औरत दिखाई देती है जो ये कह रही है कि उसने एक व्यक्ति की यादें दूसरे व्यक्ति के भीतर ट्रांसफर करने की तकनीक खोज ली है और चूहों पर किया जाने वाला ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है। इस वीडियो में दिखने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि खुद लिज थी। लिज माइलो से पूछती है कि वो कितने साल की है। माइलो का जवाब आता है कि वो सिर्फ 12 साल की है। लिज फोन की रिकॉर्डिंग को फिर से सुनती है और ये पाती है कि वो उसी की क्लोन है। माइलो इस बात की पुष्टि करता है। लिज असल में क्लोन थी जो दूसरे प्लैनेट में भेजी जा रही थी और वो कभी भी इस चैम्बर से बाहर निकली ही नहीं थी। लिज चीखती है, उसे लगता है कि वो एक कचरा है जिसे मरने के लिए चैम्बर में रखा गया है, लेकिन वो जीना चाहती है। इन सब के बीच ऑक्सीजन लेवल केवल 4% पर पहुंच गया है। लिज माइलो से कहती है कि इसके पहले कि वो मर जाए लियो के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करे। लिज अचानक से ये सोचती है कि वो ऐसे ही अपना हौसला नहीं गंवा सकती। लिज माइलो से अल्टरनेटिव प्रोसेसर को खोजने के लिए कहती है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने से यूथेनेशिया का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। लिज इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करती है। लिज अपने पेट में लगी उस नली को निकाल देती है जिससे ये पूरा प्रोसेस ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन यूथेनेशिया का प्रोसेस शुरू हो चुका था। इससे पहले कि दवाइयां शरीर में पहुंचे, लिज अपने पैरों में लगे आईवी सिरिंज को भी बाहर निकाल देती है। लिज माइलो से कहती है कि वो चैम्बर को नष्ट करने वाला प्रोसेसर को बंद कर दे और दिमाग को शुरू करने वाला प्रोसेसर को स्टार्ट कर दे। लिज कंप्यूटर को कहती है कि हाइपर स्लीप प्रोसेस शुरू कर दे, लेकिन अब ये असंभव था क्योंकि ऐसा करने के लिए सभी जरूरी उपकरणों को वो अपने शरीर से अलग कर चुकी थी। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से अब लिज भ्रम का शिकार होने लगी थी। लिज किसी तरह अपने शरीर में लगने वाले उपकरणों और पेट में लगी पाइप तथा दिमाग में लगने वाले उपकरणों को फिर से लगाने में सफल हो जाती है। इस समय तक ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 1% तक पहुंच गया था। माइलो लिज से कहता है कि उसके दोबारा होश में आने की संभावना शून्य है। लिज खुद को जिंदा न रख पाने के लिए लियो से माफी मांगती है और माइलो रिकॉर्डिंग को बंद कर देता है। लिज के चैम्बर का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, लेकिन उसे याद आया कि बाकी चैम्बर्स में अभी भी ऑक्सीजन बची हुई है। लिज माइलो से कहती है कि वो दूसरे चैम्बर की ऑक्सीजन उसके चैम्बर में डाइवर्ट कर दे। इसके बाद लिज खुद को हाइपर स्लीप कंडीशन में डाल देती है। कंप्यूटर पूछता है कि क्या उसे नींद का इंजेक्शन चाहिए। लिज कहती है कि हाँ, उसे चाहिए। हाइपर स्लीप में जाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। माइलो लिज को बताता है कि वो किस प्लैनेट पर जा रहे हैं और वो वहाँ किस तरह से पहुँचेंगे। लिज अपने क्लोन को नया नाम देती है और ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही नींद में चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो और लिज के क्लोन्स एक दूसरे प्लैनेट पर सुरक्षित उतर चुके होते हैं और एक दूसरे से मिल रहे होते हैं तथा साथ ही में खुशहाल जीवन जीते हैं। इस सीन के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कोई भी मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। Thanks for watching.